दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये जो मैंने आपको सलाम किया हूँ, इसका अर्थ होता है कि मालिक हम सब पे दया करें। इसके एवज में बोलते कि वालेकुम सलाम, उसका अर्थ होता है कि मालिक तुम पर भी दया करें। इसका सलाम का अर्थ ये होता है। हमारे मान्यवर, हमारे प्रमुख अतिथि, आज का जो टॉपिक है राष्ट्रीय एकात्मा। ये ज़मीन, ये संतों की और सूफियों की ज़मीन है, ये अल्लाह वालों की ज़मीन है। यहाँ हम मोहब्बत बांट सकते, यहाँ नफ़रत नहीं बांट सकते। ये मिट्टी की क्वालिटी नहीं है। क्योंकि आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भारतवर्ष की तरफ ऐसा इशारा किए थे और कहा था कि मुझे यहाँ से शांति और अमन की खुशबू आ रही है। उसकी एक झलक मैं आपके जयपुर के अंदर देख रहा हूँ। किसी ने पूछा कि भारतवर्ष कैसा है, तो मैं सबको कहा कि आप जयपुर आके देखो, पूरा भारत एक जगह बैठा हुआ है। ये हमारी ऐसी ज़मीन में संत तुगलक जी महाराज का एक भजन है कि हर देश में तू, हर बेस में तू, नाम तेरे अनेक, बस तू एक है। ऐसे संतों की जमीन है जिन्हें आखिर सांस तक के सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया है। जब राष्ट्रीय संत जी महाराज का आखिरी समय था तो महाराज जी ने कहा मेरी दवा लाओ। तो सब परेशान कि दवा क्या लाओ, कि मेरे हर संत के, हर गुरु को मेरे पास लेकर आओ। सब अपनी अपनी प्रार्थना करेंगे। ये ऐसे संतों की जमीन है जिन्होंने आखिर सांस तक के सिर्फ मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया है। लेकिन माफ करना, हमने आप भाइयों को 50 साल के अंदर अजान का मीनिंग भी समझा कर नहीं बता सके। हम आपके डुप्लीकेट भाई है, तो मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि तुम अजान में अल्लाह अकबर बोलते हो और अकबर बादशाह का नाम लेते हो। लेकिन माफ करना, ये अकबर तो बेचारा कभी का मट्टी हो गया है। अकबर का मीनिंग होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा। लेकिन ये भी हमने अभी आपको नहीं बताया, तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। कुरान आज से 5000 साल पहले ऋग्वेद के अंदर आया है, वो भी हमने अभी आप लोगों से छुपा के रखा। कुरान ग्रंथमध्ये 6666 अध्याय आहे, त्यामधून फक्त 553 मुसलमानाला नमाज, रोजा, जकात, हज, बाकी 6113 अध्याय हुदल्लिन्नास सारे इंसानों के लिए था। लेकिन वो भी हक हमने आप लोगों से मारा है। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हम तो आपके भाई बोलने की भी लायक नहीं है। कुरान का पहला ही वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नहीं आया कि मैं सारे जगत का, सारे ब्रह्मांड का, सारे सृष्टि का पालने वाला हूँ। मुसलमान कहीं नहीं आया। हमने वो भी हक आप लोगों से छुपा के रखा है। इसलिए मैं सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी सवाल ये उठता, हम 2 से 3 समाज के लोग बैठे, अभी हम ऑक्सीजन ले रहे, सूरज की रोशनी ले रहे, बारिश का पानी ले रहे। बताइए मेरे भगवान की तो फिर आप क्यों ले रहे हो, और आपके भगवान की तो फिर मैं क्यों ले रहा हूं। निसर्ग इस चीज को पुकार पुकार के कह रहा है, हमारा बनाने वाला एक, हमारा धर्म एक, हमारी बॉडी की रचना एक, हमारा मालिक भी फिर एक होना चाहिए। अगर 2 होंगे तो फिर आसमान पे बैठे बैठे मालिकों में झगड़े शुरू हो जाएंगे। आपका मालिक बोलेगा 6 महीने की रात, मेरा मालिक बोलेगा नहीं 6 महीने का दिन होगा, एक का मालिक बोलेगा सूरज निकालने का मूड ही नहीं। सिस्टम बिगड़ जाएगा। जब एक गांव चे 2 मुख्य होणार नहीं, एक कॉलेज चे 2 प्रिन्सिपल होणार नहीं, एक राज्य चे 2 सीएम होणार नाही आणि एक देश के 2 पंतप्रधान होणार नाही, तो भगवान म्हणजे भांडण झाला होता। फिर एक है तो कोण आहे, त्याच्या डेफिनेशन्स काय आहे, त्याची काय परिभाषा आहे। तो 4-5 श्लोक मध्ये मालिक ने कुरान में स्वतःचा परिचय दिलेला आहे की बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
कुल वो अल्लाह अहद के सांगा मालिक एक आहे. अल्लाह समद वो निरपेक्ष है, वो कोने पे निर्भर नहीं है. लम यलिद वलम यूलद, न त्याची कोई संतान है न तो कोण्याची संतान है. वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, आणि त्याच्या सारखा दुसरा कोणीच नाही. त्याला कधी जन्म नहीं, कभी मृत्यु नहीं. जब हम इतने अच्छे हैं, हमारे माता पिता इतने अच्छे हैं, हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि इतने अच्छे हैं, तो बताइए उनका बनाने वाला कितना अच्छा होना चाहिए. लेकिन माफ करना, हम मालिक को तो मानते लेकिन मालिक की नहीं मानते. मालिक म्हणता कि फबी अय्याला ही रब्बिकुम मा तुकज़िबान. मालिक म्हणता है मेरे प्यारे मनुष्य, तू माझी कौन कौन से वस्तूला टुकरावतो. सर्वप्रथम उस प्यारे मालिक ने पूरे दुनियावर एक मोठा उपकार केलेला की मालिकने फक्त दुनिया में इंसान म्हणून पाठवलेला आहे. दुनियाची आण्याच्या अगोदर उस प्यारे मालिक ने हमारे माँ की छातीवर दूधचा उत्पादन केलेला आहे. जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं वो मेरे माँ के दूध के कारण. उसमें विटामिन प्रोटीन डालने वाला कौन? वो कैसा प्यारा मालिक है जो बच्चा अगर सर्दी में पैदा होता है उसका दूध का टेम्परेचर बढ़ा देता है, और वही बच्चा अगर कभी टेम्परेचर में पैदा होता है तो उसको लो कर देता है. कैसा प्यारा मालिक है वो हमको दिया है. वो मालिक ने दुनिया में आने से पहले 2 आंखों में 7 लाख कॅमेरे दिया है, एक कान मध्ये 1 लाख माईक दिलेला आहे. आपल्याला वो 24 घंटेमध्ये 23,000 सांसे देतो आणि 12 घंटेमध्ये सध्या आपल्याला वो 3 सिलेंडर ऑक्सीजनचे देतो. एक की पुरानी कीमत 3880 रुपये. 1 साल का कैलकुलेशन केला 13,82,000 की आपण ऑक्सीजन घेतो. त्याला 50 साल से कैलकुलेशन केला तो 6,60,00,000 की ऑक्सीजन घेतो. कधी मालिकला बिल दिला का आपण? कभी टैक्स भरला का अपन? अभी कोरोना काल गया, एक 10% ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, कितने लोग ऊपर चले गए. और वो कैसा प्यारा मालिक और कैसा दयालु और कैसा कृपावान है. जब रात को नींद में सोते वहां भी ऑक्सीजन देता है और कभी हमसे बिल भी नहीं मांगता. एक पॉइंट पे और गौर करिए, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है मां का ब्लड ग्रुप अलग होता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग होता है. ये किसने पैदा किया? ऐसा कौन सा पावर है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है? आपने नारियल का झाड़ देखा होगा, करीबन उसकी लेंथ 40 फुट आती है, तो नीचे कितने हाउस पावर की मोटर लगी हुई है कि जो ऊपर पानी जा रहा है? कभी गौर की हमने? हम एक गिलास जो पानी पीते हैं वो पानी का क्या प्रोसेस है, कभी गौर की हमने? वही समंदर से खारा पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है. कभी आपने प्लेन से ट्रैवलिंग करे होंगे तो मुझे बताइए ऊपर कौन से टैंकर बने हुए हैं, कौन सा आरओ प्लांट है ऊपर के पानी फिल्टर हो रहा होगा करके. आज यहां से अगर 600-700 किलोमीटर दूर अगर समंदर है, उसकी पानी की ट्रांसपोर्टिंग कैसी हो रही है? वो कैसा प्यारा मालिक है. वो पानी ज़मीन में गिराता है, कई ज़मीन उसको स्टोर कर देती है और वो हम उससे पूरी काश्तकारी करते हैं. वही ज़मीन पानी अगर हमारा शिमला में इधर गिर जाए उधर वो आइस बन जाता है और वो साल भर पानी पुटता है. कैसा प्यारा मालिक है कि पूरा बरमान हमारे सेवा में लगा दिया. फिर हम कहाँ भटक रहे? और जब जब इस दुनिया में अंधकार बढ़ा, मालिक ने ऋषि भेजे हैं. आखिरी ऋषि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको भविष्य पुराण में कहा गया कि वो महादव महीने में पैदा होंगे. उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और माँ का नाम सुमिति होगा. विष्णु यश का मीनिंग है मालिक की आज्ञा का पालन करने वाला. हम उसी को उर्दू में अब्दुल्ला कहते हैं और अब्दुल्ला का भी अर्थ वही होता है मालिक की आज्ञा का पालन करने वाला. उनके माँ का नाम सुमिति होगा जिसको उर्दू में हम आमेना कहते हैं. इन्हीं धम्म पत्र अध्याय क्रमांक 217 में लिखा है कि बौद्ध जी ने कहा, ना मैं पहला बौद्ध हूं और ना ही आखिरी हूं. मेरे बाद एक बौद्ध आएंगे, वो ज्ञानी होंगे, वो जो कुछ भी कहेंगे ईश्वर के ओर से कहेंगे. बौद्ध जी का अंतिम समय था, अपने शिष्य नंदा को बुलाया, हे नंदा मेरे बाद एक मैत्री आने वाले हैं,
तो मैत्री ही मोहम्मद पैगम्बर सल्लम को बोला जाता है। और मोहम्मद सल्लम को कुरान के अंदर रहमतुल आलमीन बोला गया, रहमतुल मुसलमान नहीं बोला गया, कि सारी दुनिया के लिए रहमत, दयालु और करुणा बनाकर भेजे गए। तो मोहम्मद सल्लम का एक उद्देश्य था कि जब मैं घर में जाता, मैं मेरे पत्नी के साथ झाड़ू भी मारता और मैं मेरे पत्नी के साथ आटा भी गूंथता, लेकिन माफ करना, आज हमने हमारे औरतों को गुलाम बना के रख दिया है। कभी गौर किए कि एक औरत की कितनी बड़ी कुर्बानी है इस समाज पे ऊपर। तो जब एक बच्ची छोटी होती है, अपने मां बाप के अंडर में होती है, जब वही बच्ची बड़ी होती है, सब कुछ छोड़ के अपने पति के अंडर में चले जाती है, और वही बच्ची जब बूढ़ी होती है, फिर वापस अपने बच्चों के अंडर में आ जाती है। उस औरत को बचपन से त्याग और कुर्बानी देना पड़ता। तो मोहम्मद पैगंबर सल्लम ने कहा, जा तेरे मां के पैरों तले स्वर्ग है, और वो दुनिया का बदनसीब इंसान है जिसके माता पिता जीवन है और सही पालन पोषण न करे। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि सोते समय अपने मां बाप के पैर दबाया करो, कभी परेशान नहीं होंगे। मेडिकल साइंस कहती है कि जिस वक्त बच्चे को मां जन्म देती है, 200 हड्डियां टूटने का बराबर का पेन और दर्द होता है। हमारी एक हड्डी टूटती, हम चल भी नहीं सकते। उस मां के कुर्बानी को सलाम कि 200 हड्डियां टूटने के बाद भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। हमने हमारे चमड़ी के भी हमारे मां बाप को अगर जूते बनाकर पिनाए तो भी कम है। इसलिए दुनिया में एक बार मां बाप मिलते हैं, कभी मां बाप का दिल मत दुखाना। जिसने मां बाप का दिल दुखाया वो अल्लाह से कभी माफ कर ही नहीं सकता। अगर उसको मां मनाना है तो कभी मां बाप का दिल मत दुखाओ। जिस वक्त बच्चे को मां जन्म देती है, हम जवान, हमारी मां बूढ़ी हो गई, हमारे से हमको मां दूध पिलाती है, वो हमारी मां एक सांस लेती है। अगर जिंदगी भर उस मां को पिटकोली लेके घूमे, हम हमारे मां के एक सांस का कर्ज भी नहीं फेर सकते। वो मां का मुकाम इतना बड़ा दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन माफ करना, 25 साल वो मां बाप अपने माँ बाप को, बच्चों को पालते हैं और शादी होकर हम उनसे अलग हो जाते हैं। आज हमारे पास वक्त है, एक ही बार जिंदगी में माँ बाप मिलते हैं, डबल नहीं मिलते। उनकी सेवा करो, उनकी दुआएं लो, जिंदगी बन जाएंगी। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और आखिरी भी 3 बात बोल के मैं ख़त्म करूँगा, जो हमारे दिल को हमने रोज़ाना पूछना चाहिए कि नंबर 1, मालिक न मला धरती मन कौन पाठवला, आणि सेकंड नंबर माझ्या जीवनाचा उद्देश काय आहे, आणि नंबर 3 माझ्या मृत्यूनंतर काय होईल। हम एक रेंट पर, एक किराए पर है, और एक दिन हम सबको ये दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। ऊपर वाला मालिक हमसे ऑडिट मांगेगा, ऐ मेरे प्यारे मनुष्य, तू मेरे जमीन पे चला, मेरा अन्न खाया, मेरी ऑक्सीजन लिया, चांद, जमीन, सूरज, आसमान, पूरा ब्रह्मांड तेरे सेवा में है। मेरे प्यारे मनुष्य, तू कहां भटक रहा है? उस मालिक को हम क्या जवाब देंगे? एक माँ का प्यार हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। वो बच्चे को अगर चोट हो जाए, वो माँ रात भर नहीं सोती। वो प्यारा मालिक हमको 70 माँओं से अधिक प्यार करता है, तो वो कैसा प्यारा मालिक है, कैसा दयालु मालिक है। जब रात को नींद में सोते, हमें नींद से वही उठाता है और हमें एक पापी गुनहगार को भी खिलाता है, कभी भूखा नहीं सुलाता हो। उसके लीला को पहचानो। एक बात और मुझे याद आ रही है, एक मेरा लेक्चर था सिंदखेड़ राजा के अंदर, तो मैंने शुरुआत यहाँ से किया था कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के भी महाराज थे, क्योंकि 21 में से 13 अंग रक्षक मुस्लिम थे। महाराज का एक सपना था कि रायगढ़ में मेरे मुसलमान भाइयों के लिए एक मस्जिद बना के दो। आज भी रायगढ़ के अंदर वो मस्जिद कायम है। और उस समय महाराज 5 रुपए मानदान देते, आज के लाखों रुपए। ऐसे महाराज को सलाम करता हूं जिन्होंने सबसे बड़ी बात की थी कि एक सबको एक साथ जोड़ के इस देश का विकास किया था। आज मैं आयोजक कमेटी को
और यहाँ के सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। ऐसे कार्यक्रम के देश को ज़रूरत है, क्योंकि आग आग से नहीं बुझती, हमें पानी बनना पड़ेगा। ये सब तो उद्देश्य है। ये बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।